ओके, तो आज हम लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देख लेते हैं। ओके, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि कोई भी इस टाइप का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इस तरह का इक्वेशन हो जहां पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो और दोनों वेरिएबल का पावर जो है वो 1 हो, तो इस तरह का इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शो करता है। सो विद डेफिनेशन जाते हैं ताकि आपको नोट्स अलग से देने की जरूरत ना पड़े हमें, तो लिखते रहिए साथ साथ में और मैं इसको समझाते भी रहूंगा। an equation in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a comma b and c are real numbers and a and b cannot a and b both cannot be 0. Both cannot be 0 is called a linear equation in two variables. देखिए कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, यहाँ पर ये a, b और c जो है वो और कंडीशन ये ध्यान रखना है आपको, a और b एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। a and b cannot be 0 at the same time, दोनों एक ही साथ। ओके, आई थिंक आवाज क्लियर नहीं है। यस सर, थोड़ा थोड़ा कट रहा है। सो माइक एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अब ओके सर। कीजिए। ओके, अब क्लियर है। Now it's clear? यस सर। Okay. यस सर। So देखिए एक बार फिर से बोल देता हूं, कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, जहां a, b एंड c वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड दीज टू नंबर्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मींस a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इस बेसिक से डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। फाइंड द कंडीशन फॉर विच दिस ax plus by plus c represents a pair of linear equation in two variables. ओके, राइट लिख दीजिए, फाइंड मत लिखिए, राइट लिखिए, ये ज्यादा बेटर होगा। राइट द कंडीशन फॉर विच दिस linear equation in two variables ax plus by plus c equals to 0 represents a pair of linear कैमरा equation एडजस्ट कीजिए, ठीक से दिख नहीं रहा है। a pair of linear equation in two variables. Okay,
write the condition for which ax plus by plus c represents a pair of linear equation in two variables. कमेंट कीजिए आंसर सभी लोग. आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है. मैथमेटिकल फॉर्म में कंडीशन लिखिए, नॉट इन लैंग्वेज वाइज. इस तरह से लैंग्वेज नहीं चलेगा जो हमने लिखा है यहां पे. ओके, मैथमेटिकल कंडीशन हमें दीजिए. आगे मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए मुझे. प्लीज कमेंट एवरीवन. सभी लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें. आई थिंक किसी ने आंसर नहीं किया. सो देखिए, ये जो कंडीशन है ए एंड बी, कह रहा है कि बोथ कैन नॉट बी जीरो. दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं. इस कंडीशन को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे. सो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस कैन नॉट बी जीरो. ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा. ओके, ये जो इक्वेशन लिखा हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो. कैसे? हम जानते हैं कि कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हमने दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने जीरो किया और आपसे पूछा कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो कब होगी, तो आप जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा. ओके, यही दो कंडीशन हो सकती है. अब कह रहे हैं इन दो परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो है. इसका मतलब पहला यानी कि ये दोनों इंडिविजुअल टर्म जो है वो जीरो के बराबर रहे होंगे. दैट मीन्स दिस x इक्वल्स टू जीरो एंड दिस विल बी y इक्वल्स टू जीरो. ओके, तभी ये इक्वेशन फुलफिल होगी. तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी और एट दैट इंस्टेंट बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी. ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज. गुड. तो अब आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार एनटीएससी का क्वेश्चन भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कंडीशन फॉर once more in a sort, which of the following is the condition for this equation will represents a pair of a linear equation in two variable. okay, so यहाँ पे समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शो करने के लिए ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं. तो एक साथ जीरो नहीं होने के लिए ये कंडीशन आप लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं होगी. ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर है और दोनों का सम जीरो है तो दोनों इंडिविजुअल जीरो होते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू जीरो कर दिए, यानी कि दोनों इंडिविजुअली जीरो नहीं हो सकते हैं. ओके राघवेंद्र. अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने लेते हैं. आपको एग्जांपल्स बताने हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शो करेंगे और कौन से नहीं. ओके, सो एक दो एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5. क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा? से यस और नो इन द चैट सेक्शन. नो. श्रेय देखो बाबू, यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है. अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 होगा, b की वैल्यू 3 होगा
और c की वैल्यू 5 होगा। तो आप इन सभी को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो कि नहीं? अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो तो ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ओके श्रेय, नाउ दूसरा देखिए, सेकेंड एग्जांपल इज x equals to 5. Is this is a linear equation in two variable or not? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? x equals to 5. सभी के आंसर है आई थिंक 3 लोगों ने, और लोग कमेंट कीजिए। 21 पार्टिसिपेंट्स हैं और आंसर्स इतने कम आ रहे हैं। क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है क्या? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हमने बोला था। सो देखिए, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 5, तो यहाँ a की वैल्यू 1 हुआ, b की वैल्यू 0 हुआ और c की वैल्यू 5 हुआ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये 1, 0 और 5 ये सभी रियल नंबर्स हैं, और यहां पे हमने बोला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिला, तो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आशीष ने आई थिंक अभी सही आंसर दिया, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, बिकॉज जो हमारे कंडीशंस थे, क्या कंडीशंस थे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर a and b both cannot be 0 and a comma b comma c are real numbers। ये उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये जो होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ऑफ कोर्स दूसरा वेरिएबल जो है ये b के कोफिशिएंट 0 होने के कारण वो कैंसिल हो गया था। ओके, एनी डाउट? किसी को डाउट है? नो सर। ओके, राइट डी फॉर द डाउट और सी फॉर द क्लियर। गुड, तो यहां पे कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, 0x plus 0y equals to 5. Is this is a linear equation in two variable? Say yes or no in the chat section. Good. Now Ayushi, Shubham, प्रियंका, सॉरी प्रियांक मैंने बोल दिया, प्लीज चेक योर आंसर। देखिए क्या क्या हमने बोला कि a कॉमा बी कॉमा सी। युविका गलत आंसर है बाबू, चेक करो, कंडीशन सेटिस्फाई कराइए आप। हमने बोला ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब होगा जब a, b और c रियल नंबर्स होंगे। ऑफ कोर्स 0, 0, 5 ये रियल नंबर्स हैं भाई, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की वैल्यू तो 0 आ रही है। तो ये जो कंडीशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये इसके बराबर आना चाहिए था, तो ये तो 0 के बराबर आ रहा है। ओके, सो दिस विल नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, एनी डाउट? यस सर। क्या डाउट है बताइए? नो सर। कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा। युविका समझ में आया? ओके, दैट्स फाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने बोला कि 2y इक्वल्स टू 3 पॉइंट या स्क्वायर रूट ऑफ 3।
क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा? से yes or no in the chat section. 2y equals to root under 3. Is this is a linear equation in 2 variable or not? So निखिल ने आंसर दिया है नो. Hello. Sir, voice Hello. or video not coming. Video pause. Hello. Video pause. फिर चला गया. ठीक है सर, ठीक है, चालू कीजिए. ओके. जला दो, उसको ऑन रखना, चार्ज हो जाएगा. ये ऑन है ना? ओके. सो पुअर कनेक्शन के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आपको. थोड़ा सा प्रॉब्लम है. स्क्रीन विजिबल है सबको? बोर्ड क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कूल. सो बहुत लोगों ने इसका आंसर नो कमेंट किया था. अगर आपको क्लास 9th का कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ स्क्वायर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन. आपसे बोला गया होगा स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इस तरह के नंबर को. तो अगर आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है तो ये जो नंबर है ये रियल नंबर ही होगा. बिकॉज कोई भी रियल नंबर जो है उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अगर हो सके वो नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है. तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया. यहाँ पर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू स्क्वायर रूट 3. ऑब्वियसली ये तीनों नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं. और दूसरा कंडीशन चेक करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू का. 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट शुड बी 4. 4 है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है. तो ये दूसरा कंडीशन भी या देख साथ 0 नहीं हुआ है. a 0 है लेकिन b 0 नहीं है. ओके. सो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0. ओके. सो दिस विल रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ देखते हैं कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. इतने ही वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे. तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जज करने के लिए दो कंडीशन चाहिए. पहला कंडीशन कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए.
और वैसे भी आपको क्लास 10 तक कोई भी इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन नहीं होगा, तो आप पहला वाला कंडीशन चेक भी नहीं करोगे तो इट्स डन। ओके, सिर्फ दूसरा वाला कंडीशन चेक करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म जो है वो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन ही आपको सिर्फ फुलफिल कराना होगा। ओके, क्योंकि आप क्लास 11 में जाओगे वहां पे इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो आप ये कंफर्म रहिए कि आपको 10th क्लास तक जो भी नंबर देखने को मिलेंगे वो रियल नंबर ही रहेंगे। ओके, सो देखते हैं सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिया हुआ है। यहां पर x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू 1 लेते हैं और LHS का टर्म हम फाइंड आउट करते हैं, LHS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो LHS हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। वॉट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। और यही तो वैल्यू RHS है, RHS है। इसका मतलब कि x और y, x एंड y की ऐसी वैल्यू जो आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो पॉइंट x, y, देखिए x और y को अगर आप कार्टेजियन प्लेन पर इंडिकेट करेंगे तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आपने कार्टेजियन प्लेन पढ़ा होगा, आपने क्लास 9th में वहां पे देखा होगा कि अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करते हैं तो x और y जो होता है एक साथ एक पॉइंट का फॉर्म, यानी कि ये किसी भी प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये x, y जो होगा, यानी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इस गिवन लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ओके, सो वी कैन राइट कि x, we can write 1, 1 is a solution of इसका नाम दे देते हैं 1, solution of the linear equation in two variables, represented by 1, यानी कि इक्वेशन 1 के द्वारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शो हो रहा है, ये 1, 1 उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होगा। ओके, और उसी तरह अगर हम कोई एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं, x की वैल्यू 2 लीजिए और y की वैल्यू 3 लीजिए, क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? चेक करके बताइए तो। इज x, 2 and y, 3 a solution of this linear equation in two variable? Say yes or no in the chat section, please. Aman, please check your calculation. Aman, please check your calculation. युविका, सिर्फ yes और no में कमेंट करो बाबू। अंशु, और लोग कमेंट करें। श्रेय, प्लीज चेक योर आंसर। Is x, 2 and y, 3 a solution of this linear equation in two variable? Shreya, please check your answer. अंश, आपने रिप्लाई नहीं किया? हाँ अंश, ओके। तो चेक किया, तो आंसर चेक करने के बाद आंसर क्या है? श्रेय, चेक करने के बाद आंसर कमेंट करो।
शुभम नो। श्रेय, चेक करने के बाद आंसर क्या है आपका? गुड। निखिल गुड। आशीष, आंसर आपको यस और नो में देना था। देखिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 LHS वाले टर्म में रखते हैं। तो LHS का जो टर्म होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दिस इक्वल्स टू 4 प्लस 9 13। और ये 13 जो है वो RHS के बराबर नहीं है, बिकॉज RHS में जो टर्म है वो 5 है। सो हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS आया। दैट मीन्स दिस पॉइंट x, 2, दैट मीन्स that is 2, 3 is not a solution of इक्वेशन 1 कर दीजिए सिंपली। इक्वेशन 1 का ये 2, 3 जो है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। श्रेय, आपने तो पूरा k का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। k क्या है ये पता ही नहीं। ये तो हमें सिर्फ बताना था कि क्या हमने जो इक्वेशन दे रखा था आपको वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट मींस दिस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आपको सिंपली x और y के वैल्यू को LHS के टर्म में रखना था और ये देखना था, ऑब्जर्व करना था कि वो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो वो पॉइंट, गिवन पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा आपके इक्वेशन का, और अगर बराबर आ जाएगा तो वो सॉल्यूशन होगा। ओके। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सो इसको रिमार्क में लिख लीजिए, रिमार्क में लिखिए, देन हम इस सॉल्यूशन वाले पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। रिमार्क, every linear equation in two variables represents a line in the, a straight line लिख सकते हैं, a straight line in the Cartesian plane, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन भी कैसा? सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किस प्लेन में? कार्टेजियन प्लेन में। कार्टेजियन प्लेन किसको बोलते हैं? जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, जिसमें एक वाई एक्सिस होता है। ओके, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है यहाँ पे? तो नहीं है। तो दूसरा रिमार्क लिखे यहाँ पे। ये देखिए, पहला हमने लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग बताया, दूसरा पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। अभी हमने देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन क्या था? x की वैल्यू 1, 1 फॉर दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये क्या ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? दैट मींस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो वो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 वो इस लाइन पर किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, क्लियर है सभी को? यस ओके, सो यस सर। दूसरा रिमार्क लिख लीजिए। यस सर। every solution of a linear equation
in two variables, in two variables, is a point on the line representing by the linear equation in two variables. That means कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिस लाइन को शो कर रहा होगा उस लाइन पर किसी भी एक पॉइंट को उसका सॉल्यूशन शो करता है. ओके, सो ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. नाउ आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे. ओके, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने लीनियर इक्वेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वंस मोर. ओके आयुषी, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने सिर्फ बताया है. ओके, अभी हम लोग कुछ देर बाद और भी क्लियर होगा जब लाइन का फॉर्मेशन करेंगे, लाइन ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे. तो यहाँ पे हमने लिखा है आयुषी की, जैसे अभी हमने लिया था एक एग्जांपल आपके सामने कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5. ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन था. ओके, अब हम जानते हैं कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. सपोज कीजिए कि ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है. सपोज कर लीजिए अभी हम लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये हो. तो अभी हमने देखा था कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 जो है, और ये कार्टेशियन प्लेन में जहां पे एक x एक्सिस होगा और एक y एक्सिस होगा. तो कार्टेशियन प्लेन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 सपोज कीजिए यहाँ है, तो 1,1 जो है वो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट होगा अगर ये सॉल्यूशन इसका था तो. ओके, और अगर इस वैसा एक x की ऐसी वैल्यू और y की वैसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी वो इस लाइन पर तो नहीं होगी, लाइन के या तो नीचे होगी या ऊपर होगी. ओके, बट लाइन पर नहीं होगा. आयुषी, नाउ क्लियर है? सर दूसरा रिमार्क समझा दीजिए. दूसरा रिमार्क ही समझा रहे थे. दूसरा रिमार्क ही है कि पहला रिमार्क तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी हम लाइन बनाना नहीं सीखे हैं, इसलिए हमने एक एजम्पशन आपसे करवा दिया कि सपोज कीजिए कि ये जो लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ये एक एजम्पशन है, बिकॉज अभी हम लाइन कैसे स्केच करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये अभी हमने नहीं सीखा है, अभी कुछ देर बाद सीखेंगे. तो ये हमने आपसे एज्यूम करवा लिया कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था. अब ये जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 जो इसका एक सॉल्यूशन था वो इस लाइन पर ही कोई एक पॉइंट होगा, ये दूसरा रिमार्क कहता है. अब यही नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, वो इस लाइन पर होगा. आया समझ में अब? हाँ सर. गुड. सो देखते हैं अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर का मतलब अब इसी इक्वेशन का जोड़ा बना देंगे, दो इक्वेशन लेना होगा. तो सपोज कीजिए कि पहला इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 हो, और दूसरा इक्वेशन ठीक है. दो इक्वेशन हमने आपके सामने लिया, कौन कौन सा? a1x प्लस b1y प्लस
या इक्वल्स टू कहें C1, और दूसरा इक्वेशन है A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। अब अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे तो पहले तो इंडिविजुअली ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने चाहिए। दैट मींस पहला इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होना चाहिए। तो पहले वाले को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हम यहां से अब कंडीशन इंपोज करेंगे, वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जितने भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी रियल नंबर्स होने चाहिए। इज दैट क्लियर? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो इसके ये कंडीशन होंगे, ये क्लियर है सभी को? ओके, क्लियर है। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ध्यान रहे, इसी कंडीशन पे पूरा का पूरा फाउंडेशन है इस चैप्टर का, ठीक है? तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। कंडीशन लिख लीजिए। अब देखिए यहां से आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन ये है कि सपोज कीजिए कि यही आपका ये जो बोर्ड है, यही इस बोर्ड का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, देखिए ये बोर्ड का जो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो गया, और ये और ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस हो गया। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस विल बी एक्स एक्सिस, ठीक है? तो अगर आप अभी पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। आपको सॉल्यूशन पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। युविका, आप क्या कहना चाहते हो? या युविका, ये भी होगा। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके सर माइनस ना C1 होगा क्योंकि सर वो RHS साइड से LHS में आ रहा है। ओके ओके, अब थोड़ा सा हम बताते हैं। यहाँ पे हमने ए बी और सी को जस्टिफाई नहीं किया है, सिर्फ ये बताया है कि वो रियल नंबर होंगे। सपोज कीजिए आपने जो बोला कि इस साइड आएगा तो ऑब्वियसली माइनस सी होगा, b1y माइनस c1 इक्वल टू 0। इसका नाम चेंज कर देंगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 डैश कर लेंगे, हो गया। या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई, ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर हेलो तो वीडियो नहीं है। वीडियो पॉज वीडियो सर। नहीं आ रहा। वीडियो पॉज है। और वॉइस See, you know,
ग्रुप में नहीं है। आ गया। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यहाँ पे लाइट का इश्यू है बाबू, तो क्लास को यहीं पे सस्पेंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके सर। ओके सर, ओके नो सर। प्रॉब्लम। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट ओके क्लास सर। रिपीट कर दीजिए। ओके हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो Okay, फॉर thank you, दिस, sir. थैंक्स सॉरी फॉर सर। दिस। ओके, थैंक यू सर। Okay, thank you, बाय बाय sir. एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir.